एस्टेट है कि होने का नाम ही नहीं लेता। 2025 में एस्टेट बच्चे जुलाई, अगस्त, अक्टूबर पता नहीं कब कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। अभी जनवरी में उम्मीदें थी, तो हम चर्चा करेंगे कि जनवरी में कैंसिल क्यों हुआ था, जनवरी के बाद भी फिर अब क्यों नहीं हो रहा, होगा तो कब होगा। इसके बाद ये तो क्योंकि 2025 वाला है, 2026 वाला एस्टेट कब लेंगे भाई। और लगे हुए जो टीचर हैं उनको भी कोर्ट का कोई आदेश जारी हुआ है और फिर सरकार का भी आदेश हुआ है कि आपको भी एस्टेट पास करना पड़ेगा। अगर आपका एस्टेट पास नहीं है, आप पहले लग गए एस्टेट से, तो पुराने टीचरों को भी। और एस्टेट के क्या फॉर्म रीओपन होंगे इस चीज़ को लेकर। तो पहले मैं बता दूं जनवरी में कैंसिल क्यों हुआ था। एक्चुअली चेयरमैन साहब ने कल ही बताया है कि एस्टेट को तैयार करने के लिए बेशक वो 2 दिन परीक्षा होती हो, पर उसकी तैयारियों में 1 महीने का समय लगता है, कम से कम 1 महीने का। और वो समय उस टाइम मिल नहीं पाया। उसके बाद अचानक बोर्ड की परीक्षाएं आ गई। बोर्ड की परीक्षाएं ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, उनको टाला नहीं जा सकता। एस्टेट तो हर साल टलता है, टाइम पे शायद ही कभी होता हो। बोर्ड की परीक्षाएं आपने देखा है कभी टलती नहीं है, तो एस्टेट को टाल दिया गया। अब बोर्ड की परीक्षाएं जब हो जाएंगी तो अब संभावना इन्होंने बताई है कि मई के अंदर आपका एस्टेट करवा लेंगे। तो पहला आंसर तो आपको मिल गया कि एस्टेट कब होगा, मई में होगा। दूसरी बात यह है कि ये पिछला एस्टेट है, ये कौन सा है, 2025 वाला। अब क्योंकि हर साल एस्टेट होता है, बीच में बात आई थी कि 2 बार करवाएंगे, मुझे लगता नहीं कि 2 बार करवाएंगे, मतलब 1 बार करवाया नहीं जा रहा है। तो पर 2026 वाला एस्टेट है जो इस साल होना है, उसकी बारी कब आती है, जनरली नवंबर में। अब इसमें कहा गया है कि अक्टूबर नवंबर में दोबारा से फिर एस्टेट 2026 वाला करवा लेंगे, पर मुझे अक्टूबर की संभावना बेटा कम लगती है, इसलिए मैं अंदाजे से लगता हूँ नवंबर 2026। तो यानी कि आपको एस्टेट के 2 मौके मिलेंगे, ठीक है, एक मई 2026 में 25 वाला, और अब नवंबर 2026 में 26 वाला। लगे हुए टीचर, लगे कौन से, अब एस्टेट जो आपका स्टार्ट हुआ था शायद 2015 से स्टार्ट हुआ था, और टीचर तो पहले भी लगते थे। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो सीटेट या जो आपका टेट होता था स्टेट का, उससे पहले जो टीचर लग गए थे उनको भी ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसमें पिक्चर में आ जाता है आपका RTE 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया था, और यही सब आपकी जो टीचर की योग्यता होती है ना, उसको निर्धारित करता है कि टीचर योग्य होगा या नहीं होगा, वो इसमें देखना पड़ेगा। और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एक मिनिमम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ में आपने टेट की परीक्षा पास की हो। अब इससे पहले जो टीचर लग गए वो तो लग गए, इसके जो बाद लगे, अब जब टेट स्टार्ट नहीं हुआ था, वो तो वैसे ही मतलब घेरे में आ गए, 2010 वाले, 2011 वाले। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो पहले वाले हैं उनको भी करना पड़ेगा। उन्होंने क्या रिलैक्सेशन दी है, उन्होंने कहा है कि जिनकी नौकरी, यानी कि जो लगभग 55 पार, अब मैं 60 के हिसाब से मान के चल रहा हूँ, अगर आपकी रिटायरमेंट 60 की है तो आप 55 पार कर गए तो आपको एस्टेट करना या सीटेट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यानी 5 साल अगर बच्चे हैं आपके तो। पर अगर आपके ज़्यादा बच्चे हुए हैं तो आपकी नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी, यानी कि आपको पास करना पड़ेगा। आपका स्टेट का टेट कर लो या फिर आप सीटेट कर लो, कहना तो ऐसा है, पर मैं ये बताऊंगा बेटा कि आप क्या करो, आप अपने स्टेट वाला ज़रूर करो, सीटेट क्या पता मान्य हो बाद में ना हो अपने अपने स्टेट में। तो सरकार का आदेश मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये हरियाणा सरकार का आदेश है, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया ही था, आपने सुना था। इसमें उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि मार्च 2027 आपको लास्ट डेट दे दी, इससे पहले पहले आपने एस्टेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। तो मार्च 2027 तक आप एस्टेट पास करने के कितने मौके पाएंगे, 2 मौके पाएंगे, अगर इन्होंने ठीक से करवा दिया तो, एक मई में और एक नवंबर में। तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। अच्छा, एस्टेट फॉर्म रीओपन होंगे क्या, क्योंकि हमने तो भरा ही नहीं फॉर्म, हमें पता ही नहीं था कि हमें भी करना पड़ेगा, हम तो लगे लुगे हैं। तो इसको लेकर चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम इसमें विचार करेंगे, यानी कि आप थोड़ा सा आवाज़ अगर उठाओगे तो ही रीओपन होंगे, अदरवाइज रीओपन होने के चांसेस कम है, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा सा बेटा आप काम करना, हम भी इस पर काम करेंगे। फॉर्म रीओपन होंगे, फॉर्म भर पाओगे तभी तो आप एस्टेट दे पाओगे, वरना तो फिर एक ही चांस बचेगा नवंबर वाला, और फिर नौकरी चली गई। तो ये ध्यान रखें। अब एस्टेट में ये चीज़ें देख ली। पढ़ाई की अगर बात करें
तो एचटेट के लिए हमारा पीआरटी बैच जैसे सिर्फ 699 की फ़ीस में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर एचटेट करना चाहते हैं, इंग्लिश टीजीटी या पीजीटी का, हिंदी टीजीटी पीजीटी का, आप मैथ टीजीटी का करना चाहते हैं, या जनरल बैच चाहते हैं आप 90 नंबर वाला सिर्फ, या साइंस करना चाहते हैं, आपको सारे बैचेज जो हैं मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे ये? नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर। इसकी जो प्रैक्टिस क्लासेस है वो आपको बैच के अंदर भी मिल जाएंगी, और वैसे यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस कराते हैं वो भी आपकी इसके अंदर आपको मिलेंगी साथ में, वो यहाँ पे डाल देते हैं हम, ताकि आपको जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा क्लासेस। आपको बैच के अंदर ही पूरी प्रैक्टिस भी मिलेगी, थ्योरी भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी वहाँ पे मिलेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अभी भी कोई अगर डाउट रहा है इसमें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो इसका मतलब आपको समझ में अच्छा सा आया है। अगर समझ में अच्छा आया है तो भी आपका तारीफ़ करना बनता है, और वो तारीफ़ आपको कहाँ करनी है इसमें कमेंट में लिख देना है वीडियो कैसी लगी। हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे आप तो आगे आपको ऐसी वीडियो या फिर एचटेट से संबंधित पढ़ाई की वीडियो नहीं आ पाएगी, तो वो भी आप कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।